हेलो एवरीवन। आज हम अपना नया टॉपिक सीआई शुरू करने वाले हैं। तो सीआई पर सबसे पहले हम लोग उसके बेसिक फॉर्मूले को पढ़ेंगे। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस पर हम सबसे पहले अपना बेसिक फॉर्मूला है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। एक्चुअली फॉर्मूला है अमाउंट निकालने के लिए। अमाउंट इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन में 100, एक्चुअल में R% है ये, की पावर n। यहाँ पर जो ये n है ना, ये टाइम है आपका, ये n आपका टाइम है, और वो भी ईयर्स में। ठीक है, P आपका यहाँ पर प्रिंसिपल हो गया, P आपका प्रिंसिपल, R आपका यहाँ पर रेट हो गया। ठीक है, और A आपका यहाँ पर अमाउंट हो गया। अमाउंट तो आपको पता ही है ना, अमाउंट होता है आपका प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, और वो आपका इंटरेस्ट सिंपल है कि कंपाउंड है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी हम इस चैप्टर को कर सकते हैं, और इसको रेट परसेंट पर भी करेंगे, और एक और मेथड नया सीखेंगे हम, उस पर भी करेंगे। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं इस पर बेसिक एक क्वेश्चन लिखता हूँ कि भैया आपको प्रिंसिपल है 60,000, रेट है आपका 10%, और टाइम है आपका 3 ईयर। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है, बताइए सीआई कितना। आपसे सीआई पूछ सकता है, सीआई कितना ये पूछ रहा है। ठीक, तो आप लोग अगर फॉर्मूले में रखोगे तो फॉर्मूले से आप क्या करते हो कि भाई अमाउंट इक्वल्स टू, प्रिंसिपल था आपका 60,000, यहाँ पर 1 प्लस में R आपका 10% था, 10 अपॉन में 100, और उस पर पावर चला दिया आपने कितना, 3, 0 से 0 गया, ये बन गया आपका 60,000, और ये आ गया आपका 11/10⁻³ ठीक है, ये आप इसको लिख सकते हो 60,000 इंटू में 1331 अपॉन में 1%, 10⁻³ ही होता है ना, तो 3 0 से 3 0 गया। आपने यह मल्टीपल किया, 6×3=18 का 6 × 6, 6×3=18 का 8, 1 कैंसिल, 6×3=18 का 19 का 9, 79860, ये आपका अमाउंट आया। ठीक है, ये आपका आया अमाउंट। आपसे पूछा क्या गया, ब्याज, और ब्याज क्या होगा, अगर इंटरेस्ट पता करना है, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दूँ तो मेरा ब्याज आ जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई CI इक्वल्स टू 19860। 60,000 तो आपको प्रिंसिपल था ना, उसके ऊपर कितना हुआ। एक तरीका तो यह है कि बेसिक फॉर्मूले में आप, ये तो आप करते ही आए हो, ठीक है, यहाँ से कर सकते हो। दूसरा आपका रेट परसेंट मेथड। रेट परसेंट मैंने यहाँ पर रखा है भाई 10%, 10% का मतलब 10/100 से, यानी मैंने आपको 10 रुपये उधार दिए, तो उस पर आप मुझे ब्याज कितना दोगे, 1 रुपया दोगे। ठीक है, 1 साल में। लेकिन जब मैं नेक्स्ट ईयर की बात करूंगा तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, जो कंपाउंड है तो ब्याज है, ब्याज के ऊपर ब्याज ही तो लगेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में यही तो एक अंतर है, साधारण ब्याज हर साल आपका बराबर रहता है, तो इसलिए हम यहाँ टाइम के मल्टीपल कर देते हैं उसमें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हर साल बराबर ब्याज नहीं रहेगा, यहाँ फर्स्ट ईयर के बाद नेक्स्ट ईयर फिर ब्याज के ऊपर ब्याज लग जाएगा। मतलब अगर कंपाउंडेड एनुअली है, मतलब आपको अगर सालाना दे रहे हो आप, तो आपको साल में ब्याज के ऊपर ब्याज लग जाएगा, और अगर आप हाफ ईयरली तो 6 महीने बाद, क्वार्टरली तो 3 महीने बाद, मंथली तो 1 महीने बाद। ठीक है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगना है, तो इसलिए यहाँ पर आपका जो रेट टाइम चलता है वो पावर में चलता है। तो 10 रुपये पर 1 रुपये ब्याज मिला, तो आपके जो 10 रुपये थे वो कितने बन गए, 11 बन गए ना। ठीक है, अब कितने टाइम की बात की गई, टाइम था 3 ईयर। आपने बता दिया कि अगर मैं 1000 रुपये आपको उधार दूं तो वो 1000 रुपये मेरे 1331 बन जाएंगे, 11³। ठीक है, तो कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, 331। आप डायरेक्ट बता सकते थे भाई इस 1000 की वैल्यू
60,000 है, ठीक है। तो 331 की वैल्यू कितनी, अमाउंट पूछा जाए तो 1331 की वैल्यू कितनी, आपसे ब्याज पूछा जाए तो 331 की वैल्यू कितनी। लेकिन रेट परसेंट मेथड में यही बात अगर मैं आपसे बोलता कि 4 साल के लिए पावर 4 चल रही, टाइम लग सकता था, ठीक है। वैसे मोस्ट ऑफ आपसे जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपसे 2 साल या 3 साल के ऊपर ही बनेंगे, 4 साल में बहुत रेयर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और अगर रेयर क्वेश्चन बनेगा तो फिर वैल्यू थोड़ी इजी होंगी, और अगर टिपिकल हो तो पेपर में छोड़ना बेटर है फिर, क्योंकि पेपर में आपको फिर सोल्व करने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा, चाहे आप उसे मल्टीपल मेथड से करो, चाहे आप उसको रेट परसेंट से करना, या फिर आप जो तीसरा मेथड अभी आपको सिखाऊंगा उस पर करना, आपको टाइम लग जाएगा उसको करने में, ठीक है। नेक्स्ट मेथड आपका ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और भी, रेट परसेंट पे यही बात अगर मैं बोलता है यहाँ पर 15% की, तो 15% का मतलब हुआ 15/100, है ना, 15/100, या आप इसको काट दोगे तो 3/20 बन जाएगा, या मैं इसी को लिख सकता हूँ 23/20, है ना, यानी 20 रुपये पर 3 रुपये ब्याज रख करके कितने हो गए, 23/20 बन गया। अब 3 साल की बात कर रहा हूँ, तो आप 20 की क्यूब बता सकते हो, 8000 है, क्योंकि 2 की क्यूब 8 और 1 0 है तो 3 0 लग जाएंगे। लेकिन 23 की क्यूब बताने में फिर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो फिर बेटर क्या रहा, हमारे पास यही टाइम, मतलब जो बेसिक फॉर्मूला था वो हमारे लिए बेटर था, ठीक है। अभी जो मैं आपको मेथड समझाऊंगा उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें, मतलब आपको बहुत सारे फॉर्मूले आपके जो सीआई को करने के हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। एक सिंगल बेसिक पर आप बहुत कुछ कर पाओगे, ठीक है। बढ़ते हैं अभी उस पर, जो नेक्स्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ इस पर, कि अगर प्रिंसिपल आपको वही ले लेते हैं क्वेश्चन, 60,000 दिया आपको, रेट टाइम आपको 3 ईयर दे दिया, रेट आपको दे दिया 10%, और आपसे पूछ रहा है बताइए भाई सीआई कितना होगा, ठीक। एक तरीका ये भी है कि 10% किसका, 60,000 का, तो 60,000 का 10% कितना बनेगा भाई, इसका 10% आ जाएगा आपका 6,000, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ये मेथड सिखाता हूँ थोड़ा, ठीक। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, अगर मैं साधारण ब्याज की बात करूँ, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो हर साल इस पर 10% यानी कितना आएगा, 6,000 आएगा, यानी 6,000 पहले साल, 6,000 दूसरे साल, और 6,000 आपका तीसरे साल, यानी टोटल कितना हो गया, 18,000 आप ये बता सकते हैं, है ना। लेकिन जब मैं कंपाउंड की बात करूं तो ये 6,000 तो मुझे मिलेंगे ही ना हर साल, ये तो जो मैंने प्रिंसिपल आपको दे रखा है वो उस पर मुझे मिलना ही मिलना है, ये 6,000 तो 18,000 ये तो मिलना ही मिलना है। फिर क्या होगा, सेकेंड ईयर क्या होगा, जो फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट मिला था, कौन सा, ये 6,000, इसका भी तो 10% मिलेगा ना आपको, और इसका 10% कितना हो जाएगा, 600 रुपये, ठीक है। अब जब मैं थर्ड ईयर पहुंचूंगा तो थर्ड ईयर मुझे फर्स्ट ईयर जो ये 6,000 थे इसका इंटरेस्ट भी तो मिलेगा, यानी कितना, 600 रुपये। सेकेंड ईयर जो ये 6,000 थे इसका भी तो इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कितना, 600 रुपये, ठीक है। और जो सेकेंड ईयर ये इंटरेस्ट मिला था, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट था, इसका भी तो ब्याज मिलेगा मुझे 10%, यानी कितना, 60 रुपीज़, ठीक। ये टोटल कितना आ गया, ये आ गया 19,860, ठीक है। इस मेथड से करने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि पेपर में इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं बनेगा कि भाई 6,000 दे दिया 10% पर 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बताओ कितना, है ना। क्वेश्चन क्या बनता है आपसे कि वो आपको बोलेगा भाई 60,000 रुपीज़ है, टाइम 3 साल, रेट आपका इतना, तो बताइए दूसरे और तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए, सेकंड और थर्ड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा। तो आप ये देखो, सेकंड ईयर में आपको 6,000 यहाँ भी मिल रहे हैं, 6,000 यहाँ भी मिल रहे हैं, 600 ये भी मिल रहे हैं, 600 ये भी मिल रहे हैं, डिफरेंस क्या है निकल के, ये डिफरेंस था आपका। तो अगर आपसे सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का डिफरेंस पूछा जाए, आप बता सकते हो, मेरा भाई, ठीक है। आपसे ये पूछा जाए कि भाई सिर्फ सेकंड ईयर आपको ब्याज कितना मिलेगा, तो ये रहा भाई सेकंड ईयर का ब्याज आपका। आपसे सिर्फ मैं ये पूछूं कि सिर्फ थर्ड ईयर का ब्याज कितना होगा, ये रहा भाई सिर्फ तीसरे साल का ब्याज। 3 साल का ना पूछ करके थर्ड ईयर का पूछ लो क्वेश्चन, क्योंकि बेसिक पर इसी तरीके से बनेंगे, इतना इजी नहीं बनेगा आपसे। बेसिक पर अगर क्वेश्चन बने तो ये पूछेगा कि भाई दूसरे तीसरे साल का ब्याज का अंतर बता दीजिए कितना हुआ। ये आपसे ये पूछ लेगा भाई सिर्फ तीसरे साल का ब्याज कितना था या सिर्फ दूसरे साल का ब्याज कितना था, है ना।
या फिर आपसे डिफरेंस फार्मूला पूछ लेता है, जो आप डिफरेंस फार्मूले पर करते हो, अलग अलग फार्मूले याद कर रखे होंगे। आपसे ये पूछ लेगा SI और CI का डिफरेंस कितना होगा, तो आपको पता है भाई ये 18,000 आपको यहाँ भी मिल रहा है, ये 18,000 आपको यहाँ भी मिल रहा है, तो डिफरेंस क्या निकल के आया, ये जो है आपका 1860 रुपये। ठीक है, तो आपसे सेकेंड और थर्ड ईयर का डिफरेंस पूछा जा सकता है, या फर्स्ट और सेकेंड ईयर का डिफरेंस पूछा जा सकता है, या आपसे सिर्फ थर्ड ईयर का या सिर्फ सेकेंड ईयर का पूछा जा सकता है। ठीक है, कर लेंगे ना, आगे बढ़े, इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलो बेसिक पर पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। इसके बेसिक पर आपको क्वेश्चन नंबर इसका 6 दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखना भाई, आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। इसमें कोई धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो धनराशि कितनी थी? 2 साल में 270.40, ये आपको अमाउंट दे रखा है। बेसिक फॉर्मूले में रख सकते हो, अमाउंट आपको गिवन है, रेट आपको गिवन है, टाइम आपको गिवन है, आपने प्रिंसिपल बताना है। ठीक है, या रेट परसेंट से निकालना चाहो तो आपको पता है भाई 4% की बात कर रहा है, तो 4% हम कैसे करते हैं भाई? ठीक है, दोनों मेथड से बता देता हूँ। 4% मतलब, ठीक है, 4% मतलब 4/100, यानी 100 रुपये पर 4 रुपये ब्याज मिल रहा है। या आप ये बोल सकते हो भाई 1 रुपये ब्याज मिल रहा है मुझे, कितने पर? 25 पर। यानी जो आपके 25 रुपये हैं वो कितने बन गए? वो आपके 26 बन गए। ठीक है, कितने साल में? अब 2 साल की बात कर रहा है, तो पावर आप कितनी चला दोगे? 2 चला दोगे। तो ये आ गया आपका 625 और यहाँ पर 676। डिफरेंस कितना आया निकल के? 51 का। तो इस डिफरेंस की वैल्यू, नहीं सॉरी 676 की वैल्यू, 676 की वैल्यू, अमाउंट की वैल्यू दे रखी है ना 270.40, 676 की वैल्यू 270.40 दे रखी है, और आपसे वैल्यू पूछा प्रिंसिपल यानी 625 की। ठीक, कैलकुलेशन हो गई, और कैलकुलेशन ही तो हमें नहीं करनी है। और वही चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप वहाँ उस मेथड पर करोगे तो देखो जरा इस पर, अगर हम इसे इस मेथड पे करते हैं, 4% आपको पहले साल मिला, 4 दूसरे साल, ये तो मिलना ही मिलना है। और दूसरे साल क्या मिलेगा? इस 4 का 4%, तो 4 का 4% यानी कितना? 0.16, यानी आपका जो ब्याज है वो बन गया 8.16। ठीक है, ब्याज आपका 8.16 है। यहाँ पे अमाउंट की बात कर रहा है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 100 रुपये मैंने आपको उधार दी, तो उस पर 4 रुपये ब्याज मिल रहा है, यानी आपका अमाउंट हो गया 108.16। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 270.40, और आपसे 100 की वैल्यू पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है आपसे। ठीक है, समझ आया? कर लेना आप इसको। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अभी इस हो जाएंगे। ठीक है, देखो एक प्रिंसिपल कितना है आपका? 2000, अमाउंट कितना है? 240, रेट आपको दे रखा है, टाइम पूछ रहा है आपसे। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि वैल्यू कितनी बड़ी है आपकी? 420 बड़ी। ठीक है, 10% का मतलब कितना होता है? 10/100, यानी 10 रुपये पर आपको 1 रुपये ब्याज मिल रहा है, यानी 10 रुपये आपके कितने बन गए? 11 बन गए। इस पर आपसे बोल रहा है कि ये कितना हो गया? n हो गया। यहाँ पर n टाइम्स तक चल रहा है, इक्वल्स टू किसकी बात कर रहा है? 2000 रुपये आपके 2420 हो गए। तो आप ये लिख सकते हो कि भाई 2420 रुपये बन गए मेरे, कौन से? जो 2000 रुपये थे। 0 से 0 गया, 2 से काट दूं तो नीचे आ जाएगा 100 और ऊपर आ गया 121। तब आप इजीली बता सकते हो कि ये भाई 11/10 की पावर 2 बन रहा है। ठीक है, यानी 2 साल की बात की गई है। ठीक है, समझ आया? ओके, एक बात और, अगर हम अपने बेसिक मेथड पर जाएं तो उसमें कैसे करोगे? भाई 2000 रुपये थे, ठीक है, उसका 10% कितना बनता है? 200 रुपये। तो 200 रुपये मुझे पहले साल, 200 रुपये दूसरे साल, ये तो मिलना ही मिलना है। दूसरे साल मुझे इस 200 का 10% यानी कितना? 20 भी मिलेगा, यानी मुझे 420 रुपये ब्याज मिल रहा है, और यही तो मिल रहा था मुझे 420 रुपये ब्याज यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब टाइम कितना है? 2 साल की बात हो रही है। ठीक, नेक्स्ट एक इसमें क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 17।
13, 17। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? 13 बोल रहा है कि एक व्यक्ति 6,000 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर पर जमा करता है। दूसरे व्यक्ति 5,000 रुपये 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से होगा। 2 वर्षों बाद उनके ब्याजों का अंतर कितना होगा? ठीक है, इसने 6,000 रुपये जमा करे 5% पर, इसने 5,000 रुपये जमा करे 8% पर। दोनों 2 साल बाद उनके ब्याजों का अंतर पूछा जा रहा है, बता सकते हो? ठीक है, 5% का मतलब कितना होगा? 5 पहले साल, 5 दूसरे साल, और दूसरे साल 5 का 5% यानी 0.25 भी मिलेगा। यानी इसको टोटल ब्याज मिल रहा है 10.25%। दूसरा दे रहा है 8% पर, तो उसको 8 पहले साल, 8 दूसरे साल, और दूसरे साल 8 का 8% यानी 0.64 भी मिलेगा। यानी उसको ब्याज मिल रहा है कितना? 16.64। ठीक है, इसको 16.64 मिल रहा है 5,000 का, और इसको 10.25 मिल रहा है 6,000 का। दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हो। 10.25 मिल रहा है मुझे 6,000 का। ठीक है, मल्टीपल कर लेना इसको। और ये 16.64 मिल रहा है मुझे 5,000 का। जो वैल्यूज आएंगे उनका डिफरेंस आप यहाँ पर बता सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 17 है। 6,000 रुपीज़ की, मुझे पता है भाई 6,000 का जो 5% होता है वो 300 रुपये होगा। ठीक है, मतलब हर साल आपको 300 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो 300 रुपये आपको पहले साल, 300 आपको दूसरे साल, और 300 आपको तीसरे साल। ये तो मिलना ही मिलना है। दूसरे साल आपको इस 300 का 5% यानी कितना? 15 रुपये। तीसरे साल भी आएंगे इसके 15 रुपये, और तीसरे साल इस वाले 300 के भी तो आएंगे ना 15 रुपये, और प्लस में इस वाले 15 का 5% यानी कितना? 0.75 भी आएगा। तो जो डिफरेंस आ रहा है सेकेंड और थर्ड ईयर का वो कितना आ रहा है? 15.75। तो आपका आंसर 15.75 आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ये ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो इसमें करेक्ट कर लेना। 15.75 आपका आंसर आएगा। ठीक है, इन्होंने आंसर इसमें सी दे रखा है। ठीक है, ये सी जो है वो 330.75 तीसरे साल का ब्याज है। अगर आपसे थर्ड ईयर का ब्याज पूछा जाए तो 330.75 आएगा। ठीक है, करेक्ट कर लेना इसको, क्वेश्चन को। नेक्स्ट आते हैं अभी आपका फिर से बेसिक पर ही। हमारा बेसिक चल रहा था क्या? हमने बेसिक फॉर्मूले के ऊपर बात कर ली। अभी यहाँ पर जो भी बात हुई वो सारा था ईयरली मोड पर, है ना। और मैंने फॉर्मूले में आपको ये भी लिखा कि भाई अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल 1 प्लस में R/100 की पावर n। ये लिखा था ना फॉर्मूला। और n के साथ मैंने लिखा था कि टाइम जो होगा ना, ये n क्या है? टाइम है। और ये किस में लिखा जाएगा? ईयर्स में लिखा जाएगा। लेकिन अगर टाइम आपको ईयर्स में ना दिया हो, मतलब 2 साल ना दे करके मैं आपको 2.5 साल की बात कर दूं, ठीक, इस तरीके से दिया हो, तो फिर क्या करना है इसको भी समझोगे। मान लो जो क्वेश्चन था आपका कि प्रिंसिपल बराबर आपका 60,000, रेट आपका 10% और टाइम मैं आपको दे दूं 2 साल 8 महीने, 4 महीने 8 महीने जो भी लिखना चाहो, 4 मंथ्स लिख लो। चलो CI बताइए कितना होगा इसका। CI अगर आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो एक तो रेट परसेंट मेथड हो गया अपना, एक ये फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मुझे करना है तो फॉर्मूले में हमें करना पड़ेगा जो टाइम आपको एक्चुअल दिया है कितना 2 साल, वो पावर में चलेगा। ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका प्रिंसिपल 1 प्लस R कितना है आपका 10/100 की पावर 2, ठीक है, इनटू में 1 प्लस में R कितना है वही 10 अपॉन में 100 इनटू में टाइम कितना है 4 महीने, 4 महीने को 4/12। टाइम आप ईयर्स में ही करके लिखोगे, लेकिन जो टाइम आपको एक्चुअल नहीं दिया होगा वो आपको फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा, ठीक है, रेट के साथ मल्टीपल करके, ठीक। ये तो हो गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हो। दूसरा मतलब जो आपको टाइम एक्चुअल दिया है उसको पावर में चला दो, और जो एक्चुअल नहीं दिया है उसको रेट के साथ मल्टीपल कर दो। अगर मैं यहाँ पर बोल रहा होता सिर्फ 4 महीने के लिए, मतलब टाइम अगर मैंने आपको एज्यूम करो कि टाइम मैंने आपको सिर्फ दिया होता 8 महीने,
8 मंथ का ब्याज बताइए कितना भाई। ठीक, तो आप लिखते भाई वही अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू में 8/12। ब्याज कब लगना है आपका, ब्याज के ऊपर ब्याज कब लगेगा, जब साल पूरा हो जाएगा। अभी तो साल हुआ ही नहीं है ना पूरा, ठीक है, इसलिए रेट के साथ टाइम क्या होता है, मल्टीपल। सिंपल इंटरेस्ट याद है ना, R इंटू टी है ना, रेट के साथ में टाइम मल्टीपल हो रहा है। जब ब्याज, तो ब्याज के ऊपर ब्याज तो तब लगेगा ना जब साल पूरा हो जाएगा, अभी साल पूरा नहीं हुआ है। दूसरा, इसको अगर हम अपने वाले मेथड पर करते हैं, जो हम बेसिक मेथड यूज करने लग रहे हैं उसी पर अगर हम इसको करें, तो आप इसको ना 4 महीने को जब मैं लिखूंगा बटे 12 करके, तो ये हो जाएगा 1/3 ईयर, है ना। इसको ये मत करना ना 3 दूनी 6 और 1 7/3। सिंपल इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं SI की, तो आप इसको लिख सकते थे 2 सही 1/3, यानी कितना 7/3 साल। आप सिंपल इंटरेस्ट में लिख सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट के लिए ओके है, इसके लिए ओके है, लेकिन CI में मत कर देना इस काम को, ठीक है। CI में ये ओके नहीं होगा, ठीक। यहाँ पर देखो, अगर मैं 10% निकालूं इसको, तो 10% पहले साल का 6000, दूसरे साल का 6000, और तीसरे साल को भी आप पूरा मान करके चल लो अभी, या ऐसे समझ लो कि भाई तीसरे साल को अभी पूरा नहीं हुआ, कितना रह रहा है 1/3 रह रहा है, 1/3 रह रहा है, तो 1/3 6000 का कितना हो जाएगा 2000, ठीक है। ये आपका पहला साल, ये दूसरा साल, और ये तीसरा साल रनिंग में है, पूरा नहीं हुआ, कितना हुआ है 1/3 हुआ है, तो 2000, ठीक। लेकिन आप मेरे हिसाब से तो एक काम करना कि आप पूरा लेकर के चलना और बाद में जाकर के टोटल को 1/3 कर दो। रीजन, क्योंकि बहुत सी बार वैल्यूज ऐसी होंगी कि वो यहाँ पर तो नहीं कट रही होंगी, लेकिन उनका जो टोटल होगा वो 3 का डिविजिबल बन जाएगा, समझ रहे हो ना। आपकी कैलकुलेशन बनना है फ्रैक्शंस में बनती चली जाएगी। सेकेंड ईयर मुझे पता है भाई, इसके तो मुझे कितने मिलने हैं, पूरे मिलेंगे 10%, यानी 600 रुपये। इसके जब मुझे तीसरे साल मिलने हैं, वो 600 ना मिल करके मुझे मिलेंगे 200 रुपये, ठीक है। अब तीसरे साल मुझे इसके 600 मिलने थे, लेकिन मिलेंगे कितने 200 रुपये। और ऐसे ही मुझे इसके मिलने थे यहाँ पर 10% 60 रुपये, लेकिन मिलेंगे कितने 20 रुपये। तो ये आपका टोटल ब्याज आ गया इस फॉर्मूले से, ये आप बता सकते हो, ओके। फ्रैक्शन मोड पर अगर आ जाए, फॉर्मूले से करना है फॉर्मूले से कर लो, ये रहा भाई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऐसा हो जाएगा। जो टाइम फ्रैक्शन में दे रखा हो उसको रेट के साथ मल्टीपल कर देना, एक्चुअल टाइम रखा जाएगा वहां पर, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका कि जब आपको रेट परसेंट जो है वो एनुअली ना दे करके क्वार्टरली या हाफ ईयरली पेबल कर दे, ठीक। अगर आपको हाफ ईयरली या क्वार्टरली की बात करें, हाफ ईयरली मतलब छमाही दे, और क्वार्टरली मतलब तिमाही दे, ठीक है। इसमें अगर आपसे बात कर रहा हो छमाही दे या तिमाही दे की, या मंथली मोड पर भी बात करें, तो आप लोगों ने क्या करना है इसको समझो भाई। वही बात, जब भी आपसे हाफ ईयरली की बात करेगा तो रेट को हम कर देते हैं 1/2 से मल्टीपल, यानी रेट हो जाएगा आपका आधा जो भी आपको दिया होगा, और टाइम को हम डिवाइड कर देते हैं 1/2 से, तो टाइम हो जाएगा आपका कितना डबल। हाफ ईयरली की बात कर रहा होगा तो रेट आधा और टाइम आपका डबल हो जाएगा, ठीक है। और जब मैं बात क्वार्टरली की बात करूंगा तो क्वार्टरली में रेट को हम 1/4 से कर देंगे, क्योंकि क्वार्टर क्या होता है 3 महीने, और 3 महीने को जब मैं पूरा ईयर में चेंज करूंगा तो ये कितना हो जाता है 1/4 ही तो बनता है ना ईयर में। तो रेट को हम 1/4 कर देते हैं, यानी रेट हो जाएगा कितना 1/4, और टाइम को हम 1/4 से डिवाइड कर देते हैं, यानी टाइम हो जाएगा आपका कितना 4 टाइम्स जो भी दिया होगा, ठीक है। हाफ ईयरली मोड दिया होगा, क्वार्टरली मोड दिया होगा, तो रेट और टाइम पर फर्क पड़ेगा उसका, ठीक है, उससे आप ब्याज निकाल सकते हो। देखो अभी मैं इस पर क्वेश्चन कराता हूं आपको। मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 देखना है यहाँ पे, इसमें बोल रहा है
यदि ब्याज वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक समायोजित हो तो 5,000 रुपए की राशि पर 4% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। ठीक है, 2 तरीके से दे दिया आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी लेंथी क्वेश्चन भी है, और अगर देखा जाए कैलकुलेशन के हिसाब से उसने बोला यदि ब्याज वार्षिक हो या अर्धवार्षिक हो, 2 तरीके का दे दिया, दोनों मोड पर आपको निकालना पड़ेगा। अच्छा देखो, जब ब्याज वार्षिक हो, प्रिंसिपल वही है आपका 5,000, ठीक है, प्रिंसिपल आपको 5,000 दे दिया, टाइम आपको कितना दे दिया 1.5 साल, 3/2 ईयर। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि रेट आपको दे दिया 4%, रेट आपका 4%। जब मैं ईयरली मोड की बात करूंगा तो 1.5 साल का मुझे ब्याज कितना मिलेगा ये बताओ। देखो भाई 4% तो मुझे पहले साल मिलना था, 4 ही मुझे दूसरे साल मिला था, लेकिन दूसरे साल मुझे कितना मिलेगा, आधा मिलेगा। ठीक है, और इस 4 का मुझे 4% मिलना था, यानी 0.16 मिलना था, लेकिन मिलेगा कितना, आधा, यानी कितना 0.08, यानी टोटल मुझे ब्याज मिला कितना 6.08। ठीक है, ये हो गया ईयरली पर। अब आता हूं हाफ ईयरली पर। हाफ ईयरली पर टाइम क्या हो जाएगा आपका, टाइम हो जाएगा आपका डबल। ठीक है, हाफ ईयरली पर टाइम हो जाएगा, या यहीं पे कर लेते हैं, हाफ ईयरली पर टाइम आपका डबल कर दूंगा तो ये हो जाएगा 3 साल। ठीक है, और रेट हो जाएगा आपका आधा, यानी कितना 2%। ये हाफ ईयरली। ठीक, इसको यहाँ नीचे करते हैं, सॉरी इधर आओ। ठीक है, तो 2% आपको पहले साल, 2 दूसरे साल, और 2% ही आपको तीसरे साल। ये तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, ये 6% तो आपके पास आएगा ही आएगा। दूसरे साल इस 2 का 2%, यानी कितना 0.04, ये भी आएगा 0.04, इसका यहाँ पर 0.04, इसका यहाँ पर, प्लस में इस 4 का 2%, 0.04 का, इस वाले का 2%, कितना हो जाएगा। यानी अगर आप ध्यान दो तो आपकी ये 6 वैल्यू यहाँ पर भी आ गई। ठीक है, डिफरेंस पूछा गया ना हमसे, तो इस 6 से 6 कट गया, इस 0.04 यानी 0.8 ये कट गया आपका, यानी जो डिफरेंस आया आपका वो कितना आया 0.04 प्लस में 0.04 का 2%। ठीक है, तो हो जाएगा 0.0408। ये वैल्यू निकाल दो किसकी, 5,000 की। 5,000 पे 100 की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा 2.04। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन आपका, इसी पर एक क्वेश्चन है आपका 20, जैसे 10 नंबर क्वेश्चन भी यही है। 16,000 रुपए की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, जबकि ब्याज कैसा हो, त्रैमासिक हो, मतलब क्वार्टरली मोड पर हो। ठीक है, अगर क्वार्टरली पर बात कर रहा है तो 9 महीने जो है आपके, 9 महीने 9/12 है, तो क्वार्टरली बात कर रहा है तो ये कितना हो जाएगा, इनटू में 4 हो जाएगा, 4 से यहाँ 3, 3 से यहाँ पर 3, यानी आपका टाइम हो गया 3 ईयर। रेट आपका 20% था, तो 20 का 1/4 कितना हो जाएगा 5%। ठीक, 16,000 का 5% कितना होता भाई, 800 रुपये। ठीक है, तो 800 रुपये आपको पहले साल, 800 दूसरे साल, और 800 आपको तीसरे साल। ये तो मिलना ही मिलना है, प्लस में, यानी 2400 रुपये तो ये हो गया आपके, यानी आपका जो आंसर होगा वो कम से कम 2400 से बढ़ा। देखो सारे 2500 के नियर बाई है ना, तो आपको पूरा निकालना पड़ेगा। दूसरे साल इस 800 का 5% कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, तो 40 रुपये, प्लस में यहाँ पर 40 रुपये। ठीक है, तो ये आपको टोटल मिला करके 80 रुपये ये मिल गए आपको। ठीक, और तीसरे साल प्लस में 40 रुपये इस वाले 800 के, और प्लस में इस 40 का 5%, 2 रुपये, तो लास्ट में 2 आएगा, तो लास्ट में 2 वाला ऑप्शन आपका सी बन रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे ना। इस पर भी क्वेश्चन, या 1-2 और कराऊं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं आपका 20 या 38 में से।
क्वेश्चन नंबर 20 या 38 में देखते हैं क्या कह रहा है। 20 अर्धवार्षिक रूप से संयोजित कोई निश्चित धनराशि 4% प्रति ब्याज दर से 1 वर्ष के अंत में 7803 हो जाती है, तो वह धनराशि कितनी है। अमाउंट दे दिया आपको, टाइम आपको 1 साल दे दिया, रेट आपको 4% दिया, लेकिन कैसा है हाफ ईयरली मोड। अगर हाफ ईयरली मोड की बात कर रहा हूं तो रेट हो जाएगा आपका आधा, यानी कितना 2%, और टाइम हो जाएगा आपका डबल, यानी कितना 2 साल। तो मुझे पता है भाई 2 रुपये मुझे पहले साल मिले, 2 रुपये मुझे दूसरे साल मिले, और दूसरे साल मुझे इस 2 का 2% यानी कितना 0.04 भी मिला, यानी ब्याज मिला मुझे 4.04। 100 रुपये मेरे पास थे, 4 रुपये 4.04 ब्याज मिला, तो मुझे अमाउंट हो गया मेरा 104.04, और इसकी वैल्यू दे रखी है उसने मुझे 7803, और आपसे 100% की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप आपका आ जाएगा, इसमें बेसिक फॉर्मूला हो गया हमारा, टाइम से रिलेटेड हो गया, ये हो गया क्वार्टरली। एक आ जाता है फिर आपका डिफरेंस फॉर्मूला। ठीक है, इसके ऊपर बात करते हैं। डिफरेंस पर मैंने अभी आपको बेसिक से वैसे समझाया है कि बेसिक से हम इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस आपसे पूछता है कि 2 ईयर के एसआई और सीआई का डिफरेंस का बताइए कितना होगा। 2 ईयर का एसआई एंड सीआई डिफरेंस, या तो अपने जो मेथड हम लोगों ने यूज किया उसी पर कर लो तो भी हो जाएगा, उस पर आपको अलग से फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे, वरना 2 ईयर का एसआई और सीआई का जो डिफरेंस फॉर्मूला है वो है आपका डिफरेंस इक्वल्स टू प्रिंसिपल आर अपॉन में 100 का स्क्वायर, और एक 3 ईयर का एसआई एंड सीआई का जो डिफरेंस फॉर्मूला है वो है आपका डिफरेंस इक्वल्स टू प्रिंसिपल आर अपॉन में 100 का होल का स्क्वायर, यही जो अभी आप लोगों ने ऊपर लिखा, इनटू में 300 प्लस आर अपॉन में 100। ठीक, ये आपके फॉर्मूले। अगर आपने बाई फॉर्मूला करना हो 2 ईयर और 3 ईयर का डिफरेंस फॉर्मूले पे अगर आप लोगों ने करना हो तो इससे कर लेना, या फिर जो हम लोग मेथड करते आ रहे हैं उसमें हम इजीली बता सकते हैं 2 ईयर और 3 ईयर का अगर आपसे क्वेश्चन बन रहा है तो, है ना। अभी समझा ना हमने उन्हें। देखो चलो, प्रिंसिपल था हमारा कितना 60,000, उसी के ऊपर फिर से बता दे रहा हूँ। टाइम था हमारा 3 ईयर, रेट था हमारा 10%। ठीक, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बन रहा है, देखो 10% इसका कितना होगा 6000 पहले साल, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूँ, पहले साल 6000, मैं दूसरे साल की बात करूँ तो दूसरे साल भी 6000, मैं तीसरे साल की बात करूँ तो तीसरे साल भी 6000। ठीक है, अब यहाँ समझो भाई, जब मैं कंपाउंड पर बात करूँगा तो ये 6000 तो मुझे हर साल मिलना ही है, क्योंकि जो मैंने प्रिंसिपल दे रखा उस पर मुझे मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन सेकेंड ईयर क्या होगा, इस 6000 का 10% यानी मुझे 600 रुपये भी मिलेगा इसका। थर्ड ईयर क्या होगा, इस वाले 6000 का 600 रुपये मिलेगा, प्लस में इस वाले 6000 का मुझे 600 रुपये मिलेगा, प्लस में इस 600 का 10% यानी 60 मिलेगा। ठीक, क्या अब आप यहाँ पर ये नहीं बता सकते कि भाई आपको 3 साल की अगर मैं बात करूँ तो एसआई और सीआई का कितना डिफरेंस आ रखा है। देखो ये 18,000 आपको यहाँ भी मिल रहे हैं, है ना, और ये 18,000 आपको यहाँ भी मिल रहे हैं। डिफरेंस क्या है 3 साल का, 3 साल का डिफरेंस ये है आपको निकल के 1860 रुपये। तो आप यहाँ से बताते तो आप ये करते कि भाई डिफरेंस हमें निकालना है किस पर, 60,000 पर। आर कितना है 10/100 इंटू 10/100 इंटू में 310/100। 100 से ये वाला 100 जाता और 1 से ये वाली 0 जाती, 0 6 6 18 1860। आप ये भी निकाल सकते हैं
अलग अलग अगर आपने यूज़ नहीं करने फॉर्मूले, आपको याद नहीं रहते हैं, तो एक मेथड ही सीखो, उसी पे आपके लगभग आपके 80 to 90% क्वेश्चन इस पर हो जाएंगे। ठीक है, 2 साल के SICI के डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो मुझे पता है 2 साल का डिफरेंस जो है आपका वही निकल कर आ रहा है। समझ आया? कर लोगे? ओके, बढ़ते हैं आगे। इस पर 1-2 क्वेश्चन करें क्या? चलो क्वेश्चन करते हैं इस पर। क्वेश्चन नंबर इस पर है 3rd क्वेश्चन। क्या है? यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों के साधारण चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 36.60, धनराशि कितनी है? ठीक है, SI और CI का आपको डिफरेंस दे दिया 36.60, रेट आपको 5% दिया है और टाइम आपको 3 ईयर दे दिया। फॉर्मूले में रख के कर लो या वैसे कर लो, आपकी इच्छा है। फॉर्मूले में रख के करता हूँ तो डिफरेंस मुझे गिवन है कितना भाई? 36.60। ठीक है, प्रिंसिपल मुझे निकालना है, रेट कितना है? 5%, तो ये हो जाएगा 5/100 की पावर कितना? 2 इंटू में 305/100। ठीक है, यहाँ से आप प्रिंसिपल निकाल लेना। नेक्स्ट इसी पर एक क्वेश्चन है आपका 5th भी यही है। किसी धनराशि पर 2 वर्ष के 10% दर से साधारणतः चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक नियोजित का अंतर 65 है, तो धनराशि कितनी है? ठीक है, 65 आपको डिफरेंस दे रखा है, टाइम आपको 2 ईयर दे रखा है, रेट आपको 10% है। ठीक है, 10% का मतलब 10 रुपये पहले साल, 10 रुपये दूसरे साल, और दूसरे साल इस 10 का 10% यानी कितना? 1 रुपया। तो डिफरेंस कितना रखा है? वो 1 ही तो आ रखा है। उस 1 की वैल्यू आपको 65 दे रखी है। ठीक है, क्योंकि ये तो आपको सिंपल इंटरेस्ट में मिलना ही मिलना है ना, और आपसे 100 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 6500 आपका आंसर बन गया। डी ऑप्शन आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं भाई आपका एक टाइप आ जाता है आपका डबल ट्रिपल वाले जो कंसेप्ट बनता है ना, वो पहले करा भी चुका हूँ आप लोगों को, लेकिन वो सिंपल इंटरेस्ट में कराए थे, कंपाउंड में नहीं कराए हैं। तो डबल ट्रिपल वाला कंसेप्ट भी समझता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि कोई धनराशि 5 साल में डबल हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कितने साल में वो 8 गुनी हो जाएगी। ठीक, आपसे टाइम पूछ रहा है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको 15 ईयर, 35 ईयर, 20 ईयर, 40 ईयर। ठीक है, ये आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। अब यहाँ ज्यादातर बच्चे या तो ये या ये आंसर लगाएंगे। ठीक, अब ये 2 आंसर क्यों लगेंगे ये भी समझो भाई, जिन्हें पता होगा कि ये किस पर पूछ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं दिया कि ये SI पर है या CI पर। ये क्वेश्चन दोनों पर बनता है, सिंपल इंटरेस्ट पर भी और कंपाउंड इंटरेस्ट पर भी। ठीक है, मैं ही मान के चलता हूँ ये कंपाउंड पर और सिंपल इंटरेस्ट पर, दोनों पर बनेगा। जब मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूँ तो वहां पर मैंने आपको पिछले चैप्टर में सिखाया था कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता है कि कोई धन 2 गुना तब होगा जब आपको 1 रुपये ब्याज मिल रहा है, यानी आपको 5 साल में 1 रुपये ब्याज मिला, और वो पूछ रहा है भाई 8 गुना होने का मतलब है कि आपको 7 रुपये ब्याज मिला होगा, तो आपको 7 रुपये ब्याज कितने साल में मिला? एक्स बराबर आपका 35 आंसर आ गया। ठीक है, तो 35 जिन लोगों ने आंसर लगाया वो लोग सोच के चल रहे होंगे कि ये सिंपल इंटरेस्ट पर है। ठीक है, कुछ लोग CI पर जो सोच के चले होंगे तो उनका आंसर 15 ईयर आया होगा। क्यों? क्योंकि CI पर आप क्या करते हो, इसकी पावर देखते हो कि भाई ये कितने नंबर ऑफ टाइम्स है। मुझे पता है कि 8 जो है वो 2 की पावर 3 बन रहा है। ठीक है, तो आप इस 3 की मल्टीपल कर देते हो 5 में, तो आपका 15 आंसर बन गया, 15 ईयर आपका आंसर आ गया। ठीक, समझने वाली बात। सबसे पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, लास्ट में देखो SI पर पूछा है कि CI पर पूछा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन करो। अगर क्वेश्चन में ये गिवन नहीं होता है कि SI है या CI है, तो हम क्वेश्चन को सिंपल इंटरेस्ट पर ही सोल्व करते हैं, ध्यान रखो। जैसा कि यहाँ मैंने गिवन नहीं किया था कि SI है या CI है, तो आपका आंसर 35 ठीक होता। ठीक है, बेशक मैं CI वाला चैप्टर करा रहा हूँ। ओके, समझ आया? बढ़े आगे।
चलो इसी पर और क्वेश्चन करते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ऐसे बनेगा, 5 साल में कोई धन 4 गुना हो गया तो कितने साल में 8 गुना हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज से, सीआई से। तो हम सीआई की जब भी बात करते हैं तो हम देखते हैं कि भाई इससे इसको कंपेयर करता है ना, कि भाई 4 की कितनी पावर 8 है, यही तो आप पता करोगे। तो इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2x और ये 2 की पावर 3, तो 2x इक्वल्स टू 3 आ गया, यानी x इक्वल्स टू कितना बन गया आपका 1.5। ठीक है, यानी आप ये लिख सकते हो 4 की पावर 1.58 होता है। इस 1.5 की आपने 5 में मल्टीपल करी तो इस 7.5 ईयर आपका आंसर आ गया। समझ पाए? ओके, डबल ट्रिपल वाले क्वेश्चन बनते हैं। इसी का एक सेकंड टाइप होता है भाई आपका, कि भाई मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि 2 साल में 4 गुना हो गया तो रेट परसेंट बताइए कितना। आपसे रेट परसेंट पूछिए कितना होगा। ठीक है, ब्याज की दर कितनी होगी। तो 2 साल में कितना हुआ, 4 गुना हुआ। इसको करने के लिए एक तो फॉर्मूला भी होता है, या फॉर्मूले से, क्योंकि फॉर्मूला आपको पेपर में याद नहीं रह पाने का, आप डायरेक्ट कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ये जो यहाँ पर टाइम होगा ना, ये मेंशन करो, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 2 साल की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ना, समथिंग का स्क्वायर बन रही होगी। और वो समथिंग क्या है, 2 की पावर 2। ये टाइम 2 है तो ये किसी का स्क्वायर बन रही होगी। किसका स्क्वायर बन रही है, 2 की। तो आप इसको लिखोगे 2 माइनस में 1, जिसका स्क्वायर बना 2 माइनस 1 इनटू में 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 100%। अभी समझाता हूँ। मैं अगर ये बोलता 2 साल में 9 गुना हो गया, 9 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो इस 2 साल की बात कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू किसी का स्क्वायर बन रही है। तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 की पावर 2 है भाई। ठीक, तो आप लिखते 3 माइनस में 1 इंटू में 100, तो ये हो जाता है आपका 200%। समझ आया? इसी में आप नेक्स्ट भी आगे बढ़ सकते हो। एक क्वेश्चन बना हुआ था कि कोई धन 2 साल में 2 से ही 1/4 गुना हो गया तो रेट परसेंट कितना। तो 2 से ही 1/4 को मैं लिख सकता हूँ 9/4, और इसको 9/4 है और यहाँ 2 साल है, तो इसका मतलब 9/4 किसका स्क्वायर बन रहा है, ये बन रहा है 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, और 3/2 में से 3/2 को मैं 1.5 लिख सकता हूँ। 1.5 माइनस 1 गुना में 100 कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा, यानी 50% आपका आंसर आ गया, रेट परसेंट आपका। ठीक है, समझ आया? ओके, इस पर देखते हैं कुछ क्वेश्चन अगर आपके। नंबर ऑफ टाइम्स वाले ना, क्वेश्चन नंबर 1 ही इसमें दे रखा है। हाँ, तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज से कोई राशि 2 वर्षों में 2.25 गुना। देखो अभी कराया आप लोगों को, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, 2 साल में 2.25 हो गई। ठीक है, अब देखो 2 साल बोल रहा है और यहाँ 2.25 गुना बोल रहा है, तो 2.25 ये किसका स्क्वायर है, 1.5 का स्क्वायर है। स्क्वायर ही क्यों देखा, क्योंकि 2 साल की बात कर रहा है इसलिए स्क्वायर देखा। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 1.5 माइनस 1 कितना, 0.5 इंटू में 100, यानी 50% आपका आंसर लगेगा। ठीक, इसी पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो 7 में देखना भाई क्या बोलता है, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 years। ठीक है, 3 years में 8 टाइम्स हो जा रही है कोई मनी, तो 3 साल में 8 गुना, रेट परसेंट पूछ रहा होगा, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है,
तो 3 साल की बात कर रहा है, तो ये वाली वैल्यू 3 साल की बात कर रहा है, तो ये वाली वैल्यू किसी की क्यूब बनी होनी चाहिए। तो ये किसकी क्यूब बन रहा है? 2 की क्यूब। तो आपने क्या किया, 2 माइनस में 1 इंटू में 100, ठीक है। तो आपका रेट परसेंट आ गया 100%। ओके, आंसर लगा दोगे ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक और है इसमें, क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया है। 14 में बोल रहा है a sum of money doubles itself in 4 years compound interest, it will amount to 8 times itself the same। अभी कराया आप लोगों को क्वेश्चन, ये है ना, डबल हो जाती है 4 साल में। 4 साल में 2 गुना, तो कितने साल में 8 गुना। फिर 2 की कितनी पावर है ये 2 की पावर 3 बन रहा है, तो 3 गुना 4 कितना हो जाएगा? 12। आपका आंसर आ गया। ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका, या अभी इसको यहीं पर रोकते हैं, नेक्स्ट आपका कल करेंगे, इसको ख़त्म कर लेंगे कल आप, है ना। ओके।